हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया रिव्यू लेकर आया हूँ और मूवी का नाम है साइको। साइको एक ऐसी मूवी है जिसको हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस मूवी से माना जाता है। क्लासिक मूवी है, पाथ ब्रेकिंग मूवी है। ऐसी मूवी जिसने काफ़ी नए आयाम स्थापित किए, नए स्टैंडर्ड्स स्थापित किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लॉट से। मूवी का प्लॉट काफ़ी सिंपल है। मैरियन करके लड़की है, ऑफिस में काम करती है फिनिक्स में। उनके ऑफिस में कुछ इन्वेस्टर आते हैं जो उनके मालिक को पैसा देते हैं। काफ़ी बड़ी रकम होती है, आई थिंक $40,000 के आसपास। शुरू में दिखाते हैं कि जो मैरियन है उसका उसके बॉयफ्रेंड का फाइनेंशियल ट्रबल चल रहा है। दे लाइक ईच अदर, बट उनको फाइनेंसिस की ज़रूरत है। तो वही बात जो है मैरियन के दिमाग में चल रही होती है। जब वो पैसा देखती है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इस पैसे को लेके मैं भाग जाऊँ। वो करती भी वही है, ऑफिस से बीमारी का बहाना बना के निकलती है और वो पैसे लेके उस शहर से फरार होकर दूसरे शहर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी गाड़ी भी चेंज करती है और उस गाड़ी को देने के लिए जो वो पैसे निकालती है, ऑब्वियसली जब किसी ने इतना पैसा ना देखा हो, अचानक से इतना पैसा आ जाए तो उसको खर्च खर्च करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। गाड़ी वो उधर लेती है किसी तरीके से, लेकिन उसके बाद उसको एक पुलिस वाला फॉलो करने लगता है क्योंकि वो रास्ते में सो जाती है। तो उस समय लगता है कि वो पकड़ी जाएगी शायद, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद रास्ते में जब मौसम बहुत ख़राब हो जाता है तो मैरियन एक मोटेल देखती है, वहाँ पे रुकने को जाती है और वहाँ पे उसका जो ओनर रिसेप्शनिस्ट होता है उसके साथ बातचीत होने लगती है। यहाँ पे जो कैरेक्टर जो नया इंट्रोड्यूस होता है, वो काफ़ी मिस्टीरियस रहस्यमय काइंड ऑफ कैरेक्टर है, जिसके बारे में और बात करेंगे आगे जाके। और उस मोटेल में मैरियन का मर्डर हो जाता है। उसके बाद उस पैसे का क्या होता है, या इन्वेस्टिगेशन कैसे कि असली कातिल का मालूम पड़ जाता है कि और कहानी में क्या ट्विस्ट आते हैं, उसके लिए मैं आपको जो है मूवी देखने लगाऊंगा, क्योंकि ये ऑल टाइम ग्रेट मूवी है। तो मेरा सारा स्पॉइलर देने का मतलब बनता नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये मूवी देखना क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो ये अल्फ्रेड हिचकॉक की बनाई हुई है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब मैं यूके आया ये 2003 में, तो एक दिन ऐसे टीवी के सामने बैठा हुआ था। तो यहाँ पे आके मैंने इंग्लिश मूवीज़ देखना पहले भी देखता था। हॉलीवुड ऑलवेज अट्रैक्टेड मी, बट ये मूवी मुझे मालूम था कि कौन सी मूवी देख रहा हूँ, सडनली बीच में शुरू करी। तो धीरे धीरे देखनी शुरू। उसमें एन हैच थी और विंस वॉन और विगो मोर्टेसन, जो कि थिंक एक्समैन सीरीज में काम कर चुके हैं। तो वो देखी मूवी, तो उसमें सेम प्लॉट था। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने जब उसके बारे में गूगल किया तो मालूम पड़ा वो रीमेक है और जो ओरिजिनल थी वो अल्फ्रेड हिचकॉक ने बनाई थी। और उस दिन से मेरे को हिचकॉक की मूवीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया और मैं उनके बारे में और जानने लगा। और उसके बाद से ही मैंने हॉलीवुड की पुरानी क्लासिक्स, चाहे वो ग्रेगरी पेक हों, जिमी स्टुअर्ट हों, कैरी ग्रांट हों, और इनकी मैंने खूब सारी मूवीज़ देखी। और मैं कहूँगा कि आप भी देखिए क्योंकि बहुत ही उम्दा सिनेमा है ये। तो बात करते हैं वापस साइको के बारे में। तो वो रीमेक थी और रीमेक होने के बाद ही मुझे अच्छी लगी। बाद में जब मैंने पढ़ा तो मालूम पड़ा कि भाई वो तो फ्लॉप मूवी थी, उतना अच्छा नहीं किया। ओरिजिनल इज़ अ कल्ट क्लासिक मूवी। तो अब बात आते हैं मूवी, तो हिचकॉक के बारे में बात करते हैं। हिचकॉक वाज अ मास्टर क्रिएटर एंड एट द सेम टाइम ही वाज द वन हु पॉपुलराइज्ड डायरेक्टर्स। पहले इंडिया की तरह वहाँ पे भी जो है सिर्फ एक्टर्स का नाम होता था। नोबडी न्यू हु वाज डायरेक्टिंग द मूवीज, बट दैट ऑल चेंज्ड। सब कुछ बदल गया अल्फ्रेड हिचकॉक के मास्टरी के कारण। अल्फ्रेड हिचकॉक अपनी हर मूवी में अपना एक छोटा सा कैमियो करते थे और साइको मूवी के लिए एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग प्लान बनाया गया। वो प्लान ये था कि एक सस्पेंस को बिल्डअप किया गया। मूवी के सीक्रेट और सस्पेंसिव जो नेचर था उसको लेके काफ़ी बड़ी मार्केटिंग करी गई। मूवी का जो ट्रेलर था उसमें मूवी का कोई भी शॉट नहीं था। मूवी का जो ट्रेलर था वो सिर्फ हिचकॉक साहब जो हैं बेट्स मोटेल के आसपास घूम रहे हैं, लोकेशंस दिखा रहे हैं और उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 6 मिनट का ट्रेलर था और वो 6 मिनट का पूरा ट्रेलर जो है वो मूवी को बिल्डअप करने के लिए था, जो कि आज के फिल्म मेकर जो है मिस कर देते हैं। सरदार एंड सन्स देखी थी, पूरी की पूरी जो है कहानी उन्होंने ट्रेलर में दिखा दी, उसकी वजह से खैर फिल्म को वैसे भी नहीं चलना था, ऑन द मुंह गिर पड़ी। अम, तो उसके बाद फिल्म देखने वालों के साथ शर्तें ये थी, वो सारा मार्केटिंग में था कि आप जो है फिल्म शुरू होने से पहले आएंगे, फिल्म शुरू होने के बाद जो है सिनेमा हॉल को बंद कर दिया जाएगा और किसी भी दर्शक को जो है बिना मूवी के फिनिश हुए ख़त्म होने से पहले हॉल को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये भी रिक्वेस्ट करी गई थी, हिचकॉक ने खुद पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करके ट्रेलर में बोला गया था कि इसके जो सीक्रेट्स हैं, जो सस्पेंस हैं, वो प्लीज़ जो है रिवील ना कराए जाए, उनको उन रहस्यों का जो है खुलासा ना किया जाए। अगर आप मूवी देख के भी जाते हैं तो कृपया
डू नॉट लेट इट स्पॉइल फॉर अदर्स। तो ये चीज़ें थी। उसके अलावा फ़िल्म मेकिंग की बात की जाए तो जब आप ये पुरानी मूवीज़ देखते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस समय आज के जैसे सीजीआईज़, इफ़ेक्ट्स और एडवांस कैमरास नहीं थे। उसके बाद भी जो फ़िल्म मेकिंग है वो इतनी उम्दा और इतनी बेहतरीन है कि आप जब मूवी देखेंगे तो मैं आपको अभी से कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आप मेरा ये रिव्यू देखने वापस आएँ और मुझे कमेंट छोड़ के जाएँ। और मेरा थैंक्स करें अगर आपने साइको अभी तक नहीं देखी है। फ़िल्म में एक शावर सीन है, वो इतना फ़ेमस है। इट्स जो कहते हैं वाटरशेड मोमेंट है सिनेमा का। और अगर आप उसको गूगल करेंगे शावर सीन फ्रॉम साइको तो आप देख लेंगे कि उस पे कितनी बड़ी रिसर्च या उस पे कितना डिस्कशन आज भी होता है। उस कहते हैं कि उस सीन को शूट करने के लिए जो है 7 दिन लगे थे। और जनरली जो फिल्म की हीरोइन है उनका खुद का ये स्टेटमेंट है कि देयर वर 70 कैमरास इन 12 बाय 12 रूम। सो एक सीन को शूट करने के लिए इतनी प्लानिंग और इतनी परफेक्शन। फिल्म में एक और जो बात है जो उसको स्टैंड आउट करती है वो इसका बैकग्राउंड स्कोर है। शुरू से लेके जब फिल्म शुरू होती है फिल्म में क्लोजअप, द वे कैमरा मूव्स, द वे कैमरा शोज द पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्टेड बाय हिचकॉक, और जैसे वो फोकस करता है और जैसे बैकग्राउंड स्कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये ऑल इज ब्रिलियंट शोमैनशिप। जब आप फिल्म देखते हैं, हमारे एक लेक्चरर होते थे, उन्होंने हमें बताई थी ये बात की, हम होटल मैनेजर पढ़ रहे थे, कि जब आप फिल्म देखते हैं तो अगर फिल्म बहुत अच्छी है तो आप उसमें खो जाएंगे, जो एक तरह से आप स्पेल बाउंड हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर जो स्क्रीन में चल रहा होता है वही आपकी लाइफ होती है, वही आप इमेजिन कर रहे होते हैं। तो एक क्लासिक मूवी, एक बहुत बढ़िया मूवी की एक ये भी पहचान है, ग्रिपिंग और कैप्टिवेटिंग तो होता ही है, ये भी एक और पहचान है कि आप उसमें कितना खो जाते हैं। तो साइको जब आप देखेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि पूरा सिनेमा लाइक माहौल बनाइए और इमेजिन करिए कि आप सिनेमा हॉल में लाइट वगैरह बंद करके प्रॉपर मूवी वाले माहौल में देखिएगा। ये मूवी बातें करके या शोरगुल में देख के वेस्ट करने वाली नहीं है। उसके बाद इसमें जो नॉर्मन बेट्स है, एंथनी परकिंस ने जो किरदार निभाया है, ये मूवी बुक पे बेस्ड है। परकिंस की जो एक्टिंग है वो इतनी नेचुरल और इतनी फ्लॉलेस है कि वो सालों साल तक जो है, आई थिंक ही वाज नोन एज नॉर्मन बेट्स देन एंथनी परकिंस। जैसे अगर आप उसको बॉलीवुड से देखेंगे तो मुझे याद है जब भीकू मात्रे का रोल मनोज वाजपेयी ने किया था तो वो भीकू मात्रे के नाम से ज़्यादा मशहूर थे, जैसे कालीन भैया हैं। वैसे ही नॉर्मन बेट्स इज़ अ इतना पॉपुलर कैरेक्टर है कि उसके ऊपर बेट्स मोटेल करके एक फुल सीरीज बनी हुई है। टैक्सीडर्मी के बारे में फोकस, जो प्रॉप्स हैं उनको भी इतनी क्लेवरली यूज़ किया गया है कि जब आप देख रहे हैं मूवी तो एवरीथिंग विल ग्रैब योर अटेंशन। एक शावर सीन के लिए आप पूरी मूवी देख सकते हैं। और ऑब्वियसली मैंने आपको कोई स्पॉइलर नहीं दिए, मैंने सारे जो मूवी के सस्पेंसेस हैं वो होल्ड ऑन करके रखे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने आज तक साइको नहीं देखी है तो प्लीज़ गो टू अमेजन वीडियो, प्राइम वीडियो एंड वॉच साइको टुडे एंड डू लेट मी नो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये सजेशन साइको मूवी के बारे में कैसी लगी। इसके बाद हो सकता है कि मैं हिचकॉक साहब की मूवीज़ के बारे में शायद आपको और बताऊं। और आपको मेरी अगर रिकमेंडेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लेट मी नो।